क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनत तो पूरी करते हैं लेकिन क्रेडिट कोई और ले जाता है? असल में आप रॉबर्ट ग्रीन के उन 5 खतरनाक नियमों के शिकार हो रहे हैं जो बड़े बड़े प्लेयर्स पर्दे के पीछे खेलते हैं। आज इस 10 मिनट की मास्टर क्लास में हम 48 लॉज ऑफ पावर के पहले 5 लॉज को डिकोड करेंगे। लॉ नंबर 3 और 5 को मिस करना मतलब अपनी हार खुद लिखना है। आज का पहला नियम है, कभी भी अपने मास्टर से बेहतर मत दिखो। सोचिए, आप बहुत होशियार हैं, आपकी स्किल्स बेहतरीन हैं और आप अपने बॉस या किसी वरिष्ठ से ज्यादा ध्यान खींचने लगते हैं। ये सुनने में अच्छा लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, ये खतरनाक भी हो सकता है। इतिहास इसका उदाहरण देता है। निकोलस फूके, फ्रांस के वित्त मंत्री ने किंग लुई 14 को प्रभावित करने के लिए एक शानदार पार्टी रखी। उसने सोचा कि ये उसे राजा के करीब लाएगा, लेकिन उसने अनजाने में राजा से बेहतर दिखने की कोशिश की। नतीजा, फूके को गिरफ्तार कर लिया गया। यही है इस नियम की सीख। कभी भी अपने मास्टर को असुरक्षित या कमतर महसूस मत कराइए। अब आप सोच रहे होंगे कि पर मैं तो सिर्फ अच्छा दिखना चाहता हूं। समझ सकता हूं, लेकिन ध्यान रखिए, शक्ति में लोग अक्सर अपने अहंकार के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। अगर आप उनसे बेहतर दिखेंगे तो उन्हें यह खतरा लग सकता है, और खतरा महसूस करने वाला व्यक्ति हमेशा प्रतिक्रिया देगा जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए हमेशा उन्हें स्मार्ट और महत्वपूर्ण महसूस कराएं और अपनी तरक्की चुपचाप बढ़ाएं। हाँ, आपने सही सुना, चुपचाप। अपने काम को हाईलाइट करने की बजाय रणनीति से अपने कौशल को विकसित करें। ये नियम सिर्फ ऑफिस या कामकाजी जीवन के लिए नहीं है, ये जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वो दोस्ती हो, परिवार हो या रिश्ते। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से बेहतर दिखेंगे जिसकी स्थिति, अनुभव या ताकत ज्यादा है, तो वो आपकी सफलता को चुनौती के रूप में देख सकता है। इसलिए अपने हर कदम में समझदारी और सूक्ष्मता बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं इसे अपनाएं कैसे। अपने वरिष्ठ या नेताओं की तारीफ करें और उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराएं। अपनी सफलता को जोर शोर से दिखाने की बजाय चुपचाप काम करें। अपने कौशल और योग्यता को धीरे धीरे और रणनीतिक तरीके से बढ़ाएं। मौके पर अपने मास्टर को चमकने दें और संतुलन बनाए रखें। याद रखें, सूक्ष्मता में शक्ति है और बेहतर दिखना खतरा है। इस नियम को अपनाकर आप न केवल सुरक्षित रहेंगे, बल्कि आपकी सफलता भी लंबे अवधि तक टिकेगी। आपने लॉ 1 नेवर आउटशाइन द मास्टर देखा और समझा। अब तैयार हो जाइए लॉ 2 के लिए। क्या आपके सबसे करीबी दोस्त कभी आपके लिए खतरा बन सकते हैं? हाँ, ये सच है। लॉ 2, कभी भी दोस्तों पर अधिक भरोसा मत करें और अपने दुश्मनों का सही उपयोग करना सीखें। यही आपको सुरक्षित रखेगा और आपको शक्ति देगा। अगर आप इसे समझते हैं तो आप किसी भी धोखे या झूठ से खुद को बचा सकते हैं और हर परिस्थिति में अपने फायदे के लिए इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सोचिए, एक ऑफिस में 2 दोस्त हैं। एक हमेशा मदद करता है, लेकिन जब अवसर आता है वही आपकी सफलता में रोड़ा बन जाता है। इतिहास में भी कई नेताओं और व्यापारियों ने अपने करीबी सहयोगियों से धोखा खाया। इससे हमें सीख मिलती है कि अंधा भरोसा हमेशा खतरे में डाल सकता है। दोस्त अक्सर हमारे सबसे करीबी लोग होते हैं। हम उन्हें अपने रहस्य, योजनाएं और महत्वाकांक्षाएं बताते हैं, लेकिन कभी-कभी ईर्ष्या, अवसर या स्वार्थी सोच के कारण वे हमारे खिलाफ हो सकते हैं। इसलिए हमेशा सतर्क रहें और ये जानें कि हर जानकारी साझा करना सुरक्षित नहीं है। समझदार व्यक्ति कभी भी अपने दोस्तों पर पूर्ण भरोसा नहीं करता। अब एक और दिलचस्प तथ्य, कभी-कभी दुश्मन अधिक भरोसेमंद साबित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके इरादे स्पष्ट होते हैं। यदि आप उन्हें समझदारी से संभालें तो उनका विरोध आपके लिए सफलता के अवसर बन सकता है। इतिहास में कई नेताओं ने अपने विरोधियों का इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किया। यही कला है दुश्मनों का सही उपयोग करना। इस कानून को लागू करने के लिए हमेशा संतुलन बनाए रखें। दोस्तों के साथ अच्छे संबंध बनाएं, लेकिन अंधा भरोसा ना करें। लोगों के व्यवहार और शब्दों पर ध्यान दें। निर्णय लेने में भावनाओं के बजाय रणनीति और तर्क अपनाएं। अपने महत्वपूर्ण रहस्यों और योजनाओं को सुरक्षित रखें। छोटे संकेत, बातचीत का अंदाज और व्यवहार, ये आपको धोखे से बचा सकते हैं। लॉ 2 हमें सिखाती है कि भरोसा एक उपकरण है, अधिकार नहीं। सतर्क रहें, अपनी रणनीति बनाए रखें और हर परिस्थिति में चालाक और समझदार रहें। जब आप इसे समझ जाते हैं तो दोस्त और दुश्मन दोनों आपके लिए ताकत बन सकते हैं। याद रखें, शक्ति जागरूकता, रणनीति और समझदारी में है। लॉ 3, अपने इरादों को छुपाओ।
इस कानून का मतलब है कभी भी अपने असली प्लान और इरादों को दूसरों के सामने प्रकट मत करो। जब लोग आपके असली इरादों को नहीं जानते तो वे आपकी चालों का विरोध नहीं कर सकते। हम अक्सर अपनी भावनाओं और सोच को जाहिर कर देते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती हो सकती है। यदि आप अपनी योजनाओं को छुपा लेते हैं तो आप हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। ये कानून आपको सिखाता है कि चालाक और सतर्क बनना ही सफलता की कुंजी है। उदाहरण, मान लीजिए आप किसी ऑफिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। यदि आप तुरंत बता देंगे कि आपकी योजना किस तरह की है तो कोई भी उसे रोक सकता है। लेकिन यदि आप धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हैं और लोगों को अंदाजा नहीं लगता तो आप बिना किसी विरोध के अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। दोस्त और दुश्मन दोनों आपके इरादों को समझने की कोशिश करेंगे। यदि आप उन्हें भ्रमित रखते हैं और अपने असली इरादों को छुपाते हैं तो दोनों आपकी ताकत को महसूस करेंगे और आपके फायदे में काम करेंगे। उदाहरण, किसी खेल में सोचिए, आप अपनी चाल छुपाते हैं। विरोधी सोचता है कि आप कोई सरल चाल चल रहे हैं, लेकिन असली चाल वो नहीं देख पाता। इसका फायदा आपको मिलता है और आप जीत जाते हैं। इस कानून में रणनीति और चालाकी सबसे जरूरी है। आपको हमेशा सोच समझकर कदम उठाने चाहिए। दूसरों को यह महसूस नहीं होने देना चाहिए कि आप आगे क्या करने वाले हैं। जब लोग भ्रमित होंगे तब आप बिना संघर्ष के जीत हासिल कर पाएंगे। छोटी छोटी बातें, बातचीत का अंदाज और शरीर की भाषा आपको दूसरों की सोच समझने में मदद करेंगी। लेकिन कभी भी अपने इरादों को प्रकट मत करें। छोटी छोटी बातें भी आपके लिए बड़ा फायदा ला सकती हैं। उदाहरण, यदि आप व्यापार में हैं और किसी डील के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सामने वाले को यह ना दिखाएं कि आपका अगला कदम क्या है। केवल जरूरत पड़ने पर अपनी योजना उजागर करें। इससे आप हमेशा उनके एक कदम आगे रहेंगे। इस कानून को अपनाने से आप न केवल दूसरों पर नियंत्रण पा सकते हैं, बल्कि आप परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। याद रखें, शक्ति का मतलब सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि समझदारी, चालाकी और अपने इरादों को छुपाने की क्षमता भी है। तो दोस्तों, ये था लॉ 3, कंसील योर इंटेंशंस। इसे अपने जीवन में लागू करें और देखें कि कैसे आप हर परिस्थिति में चालाक और समझदार बन सकते हैं। सोचो, आप किसी कमरे में बैठे हैं और आपके सामने एक इंसान लगातार बोलता ही जा रहा है। वो अपनी प्लानिंग, अपनी सोच, अपने राज सब कुछ खोलकर रख देता है। अब आप ही बताओ, क्या उस इंसान को समझना आसान नहीं हो जाएगा? क्या उसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं आ जाएगा? यही है असली सच। लॉ 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। हमेशा जरूरत से कम बोलो, क्योंकि जितना ज्यादा आप बोलते हैं उतना कमजोर हो जाते हैं, और जितना कम बोलते हैं उतना रहस्यमय और ताकतवर लगते हैं। कल्पना करो, एक राजा दरबार में खड़ा है। सब मंत्री, सैनिक और लोग उसका इंतजार कर रहे हैं कि वो क्या कहेगा। लेकिन राजा सिर्फ कुछ शब्द बोलता है, युद्ध अभी नहीं होगा, तैयारी करो। बस इतना ही। इतने कम शब्दों ने सबको हिला दिया, सबको आदेश भी मिला और डर भी। अगर राजा लंबा चौड़ा भाषण देता, हर प्लान खोल देता, तो क्या उसकी ताकत उतनी महसूस होती? बिल्कुल नहीं। यही है लॉ 4 की ताकत। जरा मान लो आप एक नौकरी के इंटरव्यू में हो। इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, अपने बारे में बताइए। अगर आप बहुत लंबा जवाब दोगे तो शायद आप अपना कंट्रोल खो दोगे। लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके से छोटा और असरदार जवाब दोगे तो सामने वाले के मन में रहस्य रहेगा और वो आप में दिलचस्पी लेगा। सोचो, रिश्तों में भी यही खेल चलता है। अगर आप अपनी हर बात, हर प्लान, हर राज तुरंत बता दोगे तो दूसरे लोग आपको हल्के में लेने लगेंगे। लेकिन जब आप थोड़ा कम बोलोगे और अपने इमोशन भी कंट्रोल में रखोगे तो लोग आपको और ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे, और यही कोशिश आपकी ताकत है। इतिहास से भी एक उदाहरण लो। नेपोलियन बोनापार्ट, वो बहुत कम बोलता था। उसके जनरल्स को अक्सर समझ नहीं आता था कि असली प्लान क्या है। लेकिन जब वक्त आता, नेपोलियन सही कदम उठाता और सबको चौंका देता। कम बोलने की यही आदत उसकी जीत की वजह बनी। लॉ 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, नेपोलियन की सफलता की चाबी थी। तो असली सीख क्या है? डी, कभी भी उतना मत बोलो जितना जरूरी नहीं है। ज्यादा बोलना आपको खुला कर देता है और कम बोलना आपको रहस्यमय और ताकतवर दिखाता है। अब एक सवाल आपसे, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आपने किसी को जरूरत से ज्यादा बता दिया और बाद में उसी बात का नुकसान उठाना पड़ा? अगर हां, तो लॉ 4 आपके लिए है। याद रखो, जरूरी हो तो ही बोलो। छोटे, असरदार और कंट्रोल वाले शब्द इस्तेमाल करो और कभी भी अपने सारे राज मत खोलो। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि शब्दों को कैसे नियंत्रित करना है और कब चुप रहना हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आज हम बात करेंगे लॉ 5, रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। यानी आपकी इज्जत, नाम और छवि ही आपकी असली ताकत है। सोचिए, अगर किसी का नाम खराब हो जाए तो लोग उस पर भरोसा क्यों करेंगे?
किसी व्यापारी की ईमानदारी पर सवाल उठ जाए या किसी लीडर की छवि पर दाग लग जाए तो चाहे उसके पास कितनी भी ताकत हो, लोग उससे दूरी बना लेते हैं। इतिहास में नेपोलियन की जीतें केवल उसकी तलवार से नहीं बल्कि उसकी रेपुटेशन से जुड़ी थीं। लोग मानते थे कि वो अजय है। उसकी यही छवि उसे दुश्मनों पर मानसिक बढ़त दिलाती थी। आज के बिजनेस वर्ल्ड में देख लीजिए, एक छोटी सी अफवाह या स्कैंडल और पूरी कंपनी की साख गिर जाती है। इसीलिए बड़ी कंपनियां करोड़ों खर्च करती हैं सिर्फ अपनी छवि बचाने के लिए। मान लीजिए आप क्लासरूम में हैं। अगर एक बार सबको लग जाए कि आप नकल करते हैं या झूठ बोलते हैं तो बाद में चाहे आप सच भी बोलें, लोग भरोसा करने से पहले सोचेंगे। यही है रेपुटेशन की ताकत। तो लॉ 5 हमें सिखाती है कि अपनी छवि को कभी हल्के में मत लो। अगर कोई आपकी रेपुटेशन पर हमला करे, तुरंत जवाब दो। दूसरों की नजरों में आपकी क्रेडिबिलिटी ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। याद रखिए, तलवार से जीते गए युद्ध खत्म हो जाते हैं, लेकिन रेपुटेशन से जीते गए युद्ध पीढ़ियों तक याद रहते हैं। अगले वीडियो में हम सीखेंगे लॉ 6, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट, यानी हर हाल में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना क्यों जरूरी है। तैयार रहिए और इस सीरीज को अपने जीवन में लागू करना शुरू कीजिए।